हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस क्या करने वाले हैं हम हमारी नेक्स्ट लेसन जो कि रहने वाली है हमारी क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन पेपर में कई बार पूछी जाती है, तो वही हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हमारी क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, तो चलिए समझते हैं हमारी क्लीमेंशन रिएक्शन। तो क्या देखते हैं इसमें, इस रिएक्शन में क्या होती है। इस रिएक्शन में हम एल्डिहाइड का यूज करते हैं, एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं। किसका रिडक्शन करेंगे, क्योंकि रिएक्शन के नेम में क्या लिखा है, रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन। तो रिडक्शन में हम रिडक्शन ही तो करेंगे। तो रिडक्शन में करने के लिए क्या करेंगे, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, इसमें हमारी हाइड्रोजन जुड़ती है। क्या मैंने बताया था पिछली वीडियो में आप सभी को कि अगर हम किसी कंपाउंड का रिडक्शन कर रहे हैं तो उसमें क्या हमारी जुड़ेगी, उसमें आके हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी उस कंपाउंड के साथ। अगर किसी कंपाउंड का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो उसमें हमारी क्या ऐड हो जाएगी, उसमें हमारी ऐड हो जाएगी ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें रिडक्शन है तो हमारी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। तो कैसे रिएक्शन करेंगे, किस प्रकार से इसकी थ्योरी है, कैसे हमारा मेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, किस प्रकार से हमारा साइड प्रोडक्ट एलिमिनेट होगा, किसकी प्रेजेंस लेंगे, हमारा कैटालिस्ट क्या रहेगा, रिएक्टेंट क्या रहेगा, रिएजेंट क्या रहेगा, ये सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी क्या है कि व्हेन रिडक्शन, किस चीज का हम रिडक्शन कर रहे हैं, तो व्हेन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। व्हेन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, किसका रिडक्शन कर रहे हैं, एल्डिहाइड का। ये हमारा क्या है, प्रकाश का एल्डिहाइड जिसका नेम है एसिटल्डिहाइड। इसका नेम क्या है, इसका नेम है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो व्हेन रिडक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड हमारा क्या है, एल्डिहाइड हम किस चीज का यूज करेंगे, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg। ZnHg हमारा क्या है, Zn हमारा जिंक है, Hg हमारा क्या है, अमलगम। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जिंक अमलगम। ठीक है, एंड कंसंट्रेट HCl, और किस चीज का यूज करेंगे, कंसंट्रेट HCl का। दे फॉर्म एल्केन और हाइड्रोकार्बन। ये हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और एलिमिनेट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा हमारा H2O वाटर। ठीक है, तो वही मैंने इसमें लिखा है कि व्हेन reduction of acetaldehyde, when reduction of acetaldehyde in the presence of catalyst zinc amalgam and concentrate HCl to form alkane or hydrocarbon and eliminate by side product water, this reaction is known as Clemenson reduction। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, Clemenson reduction। तो चलिए समझते हैं हमारी रिएक्शन क्या है। तो ये क्या है हमारा CH3CH, ये हमारा क्या है एसिटल्डिहाइड, और इसको हम रिडक्शन कर रहे हैं, इसका रिडक्शन कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में, जिंक अमलगम। ये ZnHg हमारा क्या है, ZnHg हमारा है जिंक अमलगम, कंसंट्रेट HCl के साथ। किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेट HCl। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3 हमारा, सबसे पहले हम वाटर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा H2 हो गया, H2 हमारा हो गया, यहाँ से एक ऊपर निकल जाएगा। ऊपर हमारा ऊपर क्या कौन सा चार्ज होता है, ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, H का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये हमारा जो 2H है, यहाँ से 2H एक O को लेके एलिमिनेट हो जाएगा वाटर बना के, और ये हमारा CH3 ऐसे बचा रहेगा, CH3 बचा रहेगा ना, और ये CH भी बचा है। तो ये CH, इसलिए हमने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि हमको एल्केन बनाना है, हमारा हाइड्रोकार्बन बनाना है इस रिएक्शन में। ठीक है, इसलिए हमने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2H2 लगाया है, जिससे हमारा वाटर एलिमिनेट हो जाए। हमको मेन बनाना क्या है, एलिमिनेट तो कुछ भी हो, एलिमिनेट कुछ भी, हमको बनाना क्या है मेन, उसकी बात है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एल्केन। ठीक है, एल्केन बन गया, इसे हम हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे हम H2 की संख्या, यहाँ से जैसे H2 है तो इसमें अगर 3H2 या फिर जैसे 3H2 कर दें या फिर 4H2 कर दें, हमको यहाँ पे अगर C2H6, यहाँ पे C2H6 भी बन सकता है, C2H6 भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम C2H6 भी तो लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, तो हम C2 लिख दिए। और ये क्या है, H3, ये हमारा क्या होगा, H6। इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी क्लीमेंसन रिडक्शन, जिसमें हम एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो रिएक्शन हमारी क्या है, तो रिएक्शन हमारी है कि व्हेन, इस रिएक्शन में क्या सीखे कि व्हेन किस चीज से रिएक्शन करना है, तो व्हेन एसिटल्डिहाइड रिएक्ट व्हेन रिडक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड in the presence of catalyst zinc amalgam and concentrate HCl, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में, टू फॉर्म एल्केन और हाइड्रोकार्बन एंड एलिमिनेट बाय साइड प्रोडक्ट H2O। दिस रिएक्शन इज नोन एज, इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लीमेंसन रिडक्शन। ये हमारी क्या हो जाएगी, क्लीमेंसन रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं। ठीक है,
आई होप आप सभी को ये वाली रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन अपनी समझते हैं, हमारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या रहने वाली है, तो उसको सीखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी रहने वाली है एस्टरिफिकेशन। कौन सी रिएक्शन रहेगी, हमारी एस्टरिफिकेशन, ठीक है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को समझते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जो जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है मैं वही आप सभी को कराऊंगी, जो कि 12th के एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारी रिएक्शन ग्रेजुएशन में भी अगर आप हैं तो देख सकते हैं ये वीडियो, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी ये सारी रिएक्शन पूछी जाती है, उसमें भी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो हमारी जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है उसमें क्या है, इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, हमारी जो रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं एस्टरीकरण, ठीक है। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन में क्या करेंगे, एस्टरिफिकेशन, हम क्या पढ़ रहे हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और क्या पढ़ रहे हैं हम, केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। एस्टरिफिकेशन में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, CH3COOH, ये क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन करवाएंगे C2H5OH, ये हमारा क्या है, एथिल अल्कोहल, हमारा क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, कौन से कैटालिस्ट की प्रेजेंस देखेंगे, ठीक है। हमारा क्या फॉर्म होगा, तो इसमें रिएक्शन करवाएंगे हम ड्राई HCl, शुष्क, जिसको हम ड्राई को शुष्क बोलते हैं, ठीक है। तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। हमारा फॉर्मेशन किस चीज का होगा, इसको हम बंद करते हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मेशन किस चीज का हो जाएगा, तो फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा, इसमें एस्टरिफिकेशन है, तो एस्टरिफिकेशन में फॉर्मेशन किस चीज का होना चाहिए, फॉर्मेशन होना चाहिए हमारा ईथर का ना, ईथर का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3, हम ईथर कैसे बनाएंगे, CH3CO, इसको लिखते हैं CH3COO, ये हो गया। और ये हमारा C2H5 हो जाएगा, C2H5, ठीक है। और OH यहाँ से OH और एक H यहाँ से निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा H2O, ठीक है। तो बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो इसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को हम कहेंगे एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन नेम से ही क्लियर हो रहा है कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हमको क्या बनाना है, हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें मेन प्रोडक्ट हमारा बनेगा एस्टर, ठीक है। एस्टर बनेगा, ईथर, सॉरी मैंने ईथर बोल दिया था, ईथर नहीं बनेगा हमारा, इसमें एस्टर बनेगा, ठीक है। एस्टर हमारा क्या होता है ये, तो इसीलिए तो हमारा मेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हुआ है, एस्टर का, इसीलिए इस रिएक्शन क्या कहेंगे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेट क्या हो गया हमारा, बाई साइड प्रोडक्ट H2O हमारा एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। अब ये हमारा इसका नेम क्या है, इसको अगर नॉमिनेट करें तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम किस प्रकार से आप करेंगे, ये अगर हम इसको अलग कर दें CH3COO, ये निगेटिव, फिर हमारा क्या है, इतने को हम बोलेंगे हमारा एसीटेट है, ये हमारा क्या है, एसीटेट। और ये हमारा क्या लग गया, C2H5, इसका नेम क्या है, इसका नेम है एथाइल। ये हमारा क्या है, एक कार्बन से मेथ होता है, 2 कार्बन से एथ होगा, ये हमारा एथिल हो जाएगा। तो ये हमारा दोनों मिल गया तो हमारा क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट, ठीक है। और वाटर क्या हो गया, वाटर हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हम लिखेंगे किस प्रकार से, इसकी थ्योरी किस प्रकार से रहेगी, तो थ्योरी के लिए हम क्या लिखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड react with ethyl alcohol in the presence of dry HCl to form ethyl acetate and eliminate by side product H2O. This reaction is known as esterification reaction. इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो चलिए लिख लेते हैं हमारी रिएक्शन की थ्योरी। तो क्या लिखेंगे थ्योरी में, when carboxylic acid, नोट्स इसकी जरूर बनाएंगे रिवीजन के लिए, ठीक है। when carboxylic acid reacts with, क्योंकि यहाँ से आप सीख के जा रहे हैं ना, रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और मैं थोड़ा थ्योरी लिखवा रही हूँ जिससे आपको पेपर में भूले ना, आप इसी रिएक्शन को देख के आप थ्योरी लिख सके। किस प्रकार से कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हमने किससे करवाई है, एथिल अल्कोहल से करवाई है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl एंड टू फॉर्म एथिल एसीटेट एंड एलिमिनेट बाय साइड प्रोडक्ट H2O, ठीक है। तो व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद एथिल
ethyl alcohol reacts with ethyl alcohol in the presence of catalyst. In the presence of catalyst, किस catalyst का यूज करें? In the presence of catalyst, dry HCl to form, किस चीज का फॉर्मेशन कर देंगे? To form ethyl acetate. किस चीज का? ethyl acetate and eliminate, क्या हमारा एलिमिनेट हो जाएगा? एंड एलिमिनेट हमारा हो जाएगा वाटर. एलिमिनेट वाटर. दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. आई होप आप सभी को ये वाली रिएक्शन भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी. ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एक बार फिर से रिपीट करते रहे. एक बार सुन लीजिए कि हमारी रिएक्शन क्या है. ये हमारी क्या है रिएक्शन. और एक चीज और, अगर आप पेपर में लिख रहे हैं तो इसको बॉक्स में कर दीजिएगा. ठीक है, इसको बॉक्स में आप अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो इसको आप एक इसके ऊपर बॉक्स कर दीजिएगा, इससे आउटलाइन कर दीजिएगा इसके ऊपर. ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन क्या है? एस्टरिफिकेशन. एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है? एस्टरिफिकेशन हमारी रिएक्शन क्या होती है? तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हम लिखेंगे किस प्रकार से? तो लिखेंगे हम कि व्हेन हमारा क्या है ये? व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एथिल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl टू फॉर्म, क्या है हमारा? टू फॉर्म एथिल एसीटेट एंड एलिमिनेट बाय साइड प्रोडक्ट H2O वाटर. दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी. अगर ये रिएक्शन, इसके पहले वाली रिएक्शन क्लियर हो गई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा. और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए, इस रिएक्शन के नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.